आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 फरवरी महीना के मंथली असेसमेंट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है हिंदी। और यहाँ पर देखिए हमें एक पैसेज दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो भी चीज है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ उसके आंसर को देखेंगे। हमारे पास जो पहला प्रश्न है क्या है कि गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था। तो पहले तालाब के अकॉर्डिंग देखा जाता था कि जो हमारा शहर या फिर जो गांव है कितना बड़ा है, मतलब मापदंड जो बड़ा जो भी मतलब शहर या फिर जो गांव कितना बड़ा है, जो उसका मापदंड देखने का होता था वो तालाब के अकॉर्डिंग देखा जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। तो तालाब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 2 का भी क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में ईक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे परंपरा है तो परंपरा में अगर हम लोग ईक लगा देंगे तो पारंपरिक हो जाएगा। उसी प्रकार से राजनीति है तो राजनीति में अगर ईक लगा देंगे तो राजनीतिक हो जाएगा। शिक्षा है, शिक्षा में अगर ईक लगा देंगे तो शैक्षिक हो जाएगा। भूगोल है, भूगोल में अगर ईक लगा देंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। सब नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदु सागर कैसे बना या कहां पर स्थित है। तो देखिए लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है, उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर यानी कि जगन्नाथपुरी है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। कम से कम 8 पंक्ति यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है सर, जो भी होगा यहाँ पर एक एक करके हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए तालाब के अनेक लाभ है, जैसे देखिए क्या क्या। तो तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचाया जा सकता है। तालाब से किसी गाँव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरण तन पर भी है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैथ भी आगे बताऊंगा और संस्कृत भी बताऊंगा और इंग्लिश तो मत पूछे कि किससे बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए सर आगे देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर हमारा इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक हमें एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, यहां पर जो भी होगा आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए मैं यहां पर थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं कि द प्लेजर डे, यहां पर जो भी होगा आप इसको पढ़िएगा ना, इसका जो माने होता है मैंने हिंदी से लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या है कि 2 पक्षियों को देखकर उन्हें जो आनंद मिला वह इतना महान था कि वे दूध और जलेबी के आनंद के बारे में भी भूल गए। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ये एक्चुअल में जो केशव वाला जो कहानी है, जो अंडा वाला, बस वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर इन दोनों बच्चे थे यहाँ पर, ठीक है, दोनों बच्चे जब देखते हैं ना पक्षियों को तो उनके मन में, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, जब देखते हैं पक्षियों को तो उनके मन में क्या मतलब होता है, उनके साथ क्या होता है, इसे आपको बताना है। तो देखिए उसके मन में ना मतलब तरह तरह के प्रश्न उठना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला क्या है कि व्हेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, माने जो पक्षियां थी ना वो अपना अंडा कहां दिए थे, यहां पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ट अबव द कर्निस इन केशव्स हाउस। केशव्स हाउस के जो जस्ट अबव में जो कर्निस थे वहीं पर मतलब अंडा दिए थे। ये हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट नोट करिएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे यहां पर हमारे पास एक मतलब क्वेश्चन है कि नेम द वर्क्स which were done by the poet before going to school according to the poem My Mother। एक कविता है आपका, ठीक है, माई मदर, और इस कविता में
जो बच्चे थे वो स्कूल जाने के पहले क्या करते थे, इसे आपको बताना है। तो देखिए, ही यूज्ड टू कलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स एंड यूज्ड टू वॉक मिल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है सर, इसको लिखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट अबाउट टू डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट का यहाँ पर आपको 2 हानियां बताने की यहाँ पर क्या क्या हानि है। देखिए सर, आपको भी पता होगा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में सबसे पहले आपका क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। आप लोग जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब का यूज करते हैं, तो यूट्यूब में क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान के चलिए एक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे वाला ऐसा वीडियो आ जाता है कि उसको हम लोग बिना देखे रह ही नहीं पाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। फिर हम लोग वीडियो देखते जाते हैं और हमारा टाइम बर्बाद होते जाता है। तो पहला इसका जो यहाँ पर हानि है क्या कि वेस्ट ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम का बर्बादी होता है। और देखिए दूसरा क्या होता है, आजकल हैकिंग का मामला सामने आता है। तो यहाँ पर क्या है कि हैकिंग इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पर हैकिंग जो है, हैकिंग भी क्या है, इसका एक हानि है, हैकिंग भी हो रहा है आजकल। तो ये 2 चीज हो गया, 2 लिखने बोला तो मैंने आपको 2 बता दिया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लिस्ट 4 इश्यूज दैट मलाला यूसुफजई रेज इन हर स्पीच। देखिए यहाँ पर एक मतलब व्यक्ति है, एक आदमी है जिनका नाम है मलाला क्या है, यूसुफजई। ठीक है, इन्होंने मतलब भाषण में जो मतलब स्पीच दिया था, उसमें कुछ इशू के बारे में, कुछ प्रॉब्लम के बारे में, कुछ मुद्दों के बारे में बताया था। उसका यहाँ पर आपको सूची बनाना और 4 ठो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए जो सबसे पहला वाला है कि सी रेज्ड द इशू ऑफ स्टर्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहियर्ड। देखिए एक्चुअली क्या इसका माने हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उन्होंने ना ऐसे मतलब बच्चों के बारे में बताया है कि उसने दुनिया भर के उन बच्चों को भूख से मरने का मुद्दा उठाया जिनकी रोना अनसुनी हो जाती है। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भूख के कारण मर जाते हैं, दुनिया में भूख के कारण मर जाते हैं, रो रो के मर जाते हैं, जिनके बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये एक मुद्दा उठाया था। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया था कि द इशू ऑफ क्या है, काउंटलेस एनिमल्स क्या है डाइंग अक्रॉस दिस प्लानेट। यहाँ पर इस ग्रह पर अनगिनत जानवरों के मरने का मुद्दा उठाया कि जानवर जो मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं। यहां पर एक मुद्दा उठाया जो हमारा ओजोन परत जो है, ओजोन परत आपको पता होगा, जो ओजोन परत है जैसे कि सीएफसी के कारण हमारा ओजोन परत में क्षति हो रहा है, और ये जो सीएफसी मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। और यहां पर देखिए जो ओजोन होता है ना, ओजोन के चलते क्या होता है, जिससे कि ओजोन परत जो है ना सूर्य से आने वाले बहुत सारे हानिकारक किरणों को रोकती है। अगर मान के चलिए अगर ओजोन परत नहीं होता ना, तो यहाँ पर कैंसर का तो पूछिए मत, कितना ज्यादा कैंसर का मात्रा हो जाता है यहाँ पर। तो बहुत सारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये भी मतलब जो इशू है इसको भी उठाए थे। और यहाँ पर सी नंबर और डी नंबर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होने वाला है। फटाफट नोट कर लीजिएगा सर, बहुत ही मतलब अच्छा है। यहाँ पर ओजोन के बारे में बताया, जो हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, जैसे वॉइस के बारे में, जैसे कि अभी कितना शोरगुल मच जाता है, तो ये सब हर एक चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको फटाफट नोट करिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा गणित स्टार्ट हो जाता है। गणित के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या कि 3t - 4। देखिए जो दिया गया 3t - 4 बराबर 11 है, बराबर 11 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3t का 3t यहाँ पर 11 है, रहने दीजिए। -4 है, इधर आएगा तो +4, तो क्या हो जाएगा 3t बराबर 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, 15 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 के 3, 3 × 5 = 15, तो 5 आ गया आंसर। यानी t का मान कितना आ गया, t का मान आया 5, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर हमें अनुपात निकालना है, किसका किसका, तो 75 पैसे एक जगह पे लिखेंगे और 2 रुपये एक जगह पे लिखेंगे। तो 75 पैसे ऊपर में लिखा हमने और 2 रुपये को नीचे लिखा। अब देखिए ये तो हमारा पैसा है, ये हमारा रुपया है, या तो दोनों को रुपये में बदलिए या फिर दोनों को पैसे में बदलिए। तो 75 पैसा रहने दिया और 2 रुपये में, जैसे 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में 200 पैसा, तो यहाँ से पैसा पैसा कट जाएगा, तो ऊपर में बचा 75, नीचे बचा 200, तो 75/200। इसको काटिए, आप इसको काट सकते हैं, देखिए कट जाएगा। 25 का पढ़ा कटिएगा तो 25 से 75 और 25 × 8 = 200 हो जाएगा। तो 3/8 यहाँ पर हुआ, तो 3 का 3 और ये जो बट्टा है, बट्टा माना ही अनुपात होता है, अनुपात, और ये 8, तो 3:8 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ से लेकर आप इसको लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर कि 2x + 5 दिया हुआ है, नीचे हमारा है 3x + 4 दिया हुआ है, बराबर 3 है, नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे गुना
होता है, ऐसे ऐसे गुना होता है। तो इन दोनों को गुना करते हैं, चलिए 3 इसके साथ ये गुना हो जाएगा, 3x + 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई झंझट नहीं है। आगे देखिए 3 तिया 9 तो 9x, फिर 3 4 12 तो यहाँ पर 12। 1 से गुना करेंगे 1 गुना 2x तो 2x, जोड़ 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ABCD वाला को एक जगह पे करिए, तो 9x रहने दिया, प्लस 2x है, इधर आने से -2x हो गया। यहाँ पर +5 है, रहने दीजिए, +12 है, इधर आने से -12 हो जाएगा। अब 9x में 2x जाएगा तो 7x बचेगा, और यहाँ पे देखिए +5 है, -12 तो प्लस माइनस माइनस, और 12 में 5 जाने से 7, तो 12 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, -7 ऊपर, और ये जो +7 है ये नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। ठीक है, यानी 1 लिखिए नहीं, यहाँ पर माइनस है तो 1 हो जाएगा, यानी -1 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए x का जो मान है कितना है, x का मान है -1। ये हो गया इसका बिल्कुल और सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, यहाँ पर उधार कितना लेता है, 40,000, इसलिए जो हमारा मूलधन है वो हो गया 40,000। ठीक है, यदि वार्षिक ब्याज की दर, देखिए दर यहाँ पर दिया 7%, तो दर हमने लिख दिया 7%, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वर्ष बाद, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए लेता है, तो समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया, तो 2 वर्ष हमने लिख दिया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, चक्रवृद्धि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटा 100, और इस प्रकार से ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर n देंगे। तो मूलधन है 40,000, तो 40,000 हमने लिख दिया। 1 का 1 होगा, दर यहाँ पर है 7%, तो हमने 7 लिखा, नीचे 100 तो 100, और यहाँ पर n जो समय दिया गया 2 दिया गया, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, n की जगह पे 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, तो 1 और 100। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पर 7 आएगा। तो 100 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 100 जोड़ 7 आया, नीचे हमारे 100 आया जो कि यहाँ पर आया था। ठीक है, उसको मैंने लिखा। तो 100 और 7 को जोड़ेंगे तो 107 बटा 100। अब 107 बटा 100 के माथा में 2 है, 2 माने क्या, 2 बार है, तो 107 बटा 100 एक बार, और 107 बटा 100 और एक बार। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, बचा क्या, 4 107 107, तो 4 107 107 गुना करेंगे तो आएगा 45,796। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ये हो गया मिश्रधन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी होगा आप लिख दीजिए, यहाँ पर जैसे 45,796 मैंने लिख दिया, मूलधन था 40,000 लिख दिया, इसमें इसको घटाएंगे तो 5,796 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी पता नहीं है तो बैटरी का क्रय मूल्य हम लोग x मान लेते हैं। हानि प्रतिशत, अगर हानि होता है तो 4%, तो 4% हमने लिखा। तो विक्रय मूल्य अगर होगा, यहाँ से अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो क्रय मूल्य को x माना है तो x लिख दिया, 100 का 100, और हानि प्रतिशत यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया। तो x का x, और 100 में अगर 4 जाएगा तो 96 बचेगा, नीचे हमारे 100 तो 100 लिख दिया। 96 गुना x करेंगे तो 96x होगा, नीचे हमारे 100 तो हमने लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर लाभ प्रतिशत का अगर बात किया जाता है, ठीक है, तो 4% यहाँ पर 4%, तो विक्रय मूल्य देखिए लाभ की जगह पे यहाँ पर प्लस होगा और हानि की जगह पे यहाँ पर माइनस होगा, बस इतना ही अंतर होता है। तो क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, तो क्रय मूल्य x है तो x लिख दिया। 100 का 100, लाभ प्रतिशत यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया, बटा नीचे 100। x का x, 100 और 4 को जोड़ेंगे तो 104, तो 104, नीचे हमारा 100 है तो 100 लिख दिया। 104 गुना x तो 104x लिख दिया, नीचे हमारे 100 है तो 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन कि यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती ना तो यहाँ पर 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, दोनों को घटा देंगे और इसके बराबर करेंगे 6 को, बस हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आगे करके रखा है, देखिए प्रश्न से पहले 104 x बटा 100 माइनस 96 x बटा 100 बराबर 6। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को सॉल्व करेंगे। 100 का एलसीएम 100 ही आएगा, तो 104 माइनस 96x बराबर 6, तो इसको घटा देंगे तो 8x बटा 100, और यहाँ पर 6 है तो रहने दिया। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 1 गुना 8x 8x, 100 गुना 6 तो 100 गुना 6 हो गया। तो x यहाँ पर देखिए 6 गुना 100 और यहाँ पर 8 है, तो ये 2 का पड़म कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिये 6,
फिर यहाँ पर 4 के 4 और 25 चौके 100, तो 25 से कितना आ गया 75, 75 रुपया इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य को हम लोग क्या माना है, क्रय मूल्य को माना है एक्स, तो एक्स का माना है 75, तो इसका क्या हो गया, सही आंसर 75 हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट करिए। पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, फिर आप लोग क्या करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, आपका काम बन गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है। तो ये जनन के द्वारा होता है। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जब किसी संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। देखिए, जब किसी संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संप्रेक्षित्र में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, तो इसी के चलते विक्षेपित होता है। लिखिएगा फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन पर मरम्मत करना सुरक्षित होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पानी होता है ना, पानी विद्युत का सुचालक होता है। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति होंगे, जो लाइनमैन होंगे, उनको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है, अतः व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं, करंट लग सकता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन में जो 5 है, यहाँ पर अथवा दिया गया है। अथवा माने क्या हो गया, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए, मतलब दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों का दोनों आंसर बताऊंगा। चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाला, ये जो क नंबर और ख नंबर है, देखिए क नंबर में क्या कि विद्युत लेपन क्या है। तो विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ख नंबर में क्या कि लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है। देखिए, क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, लेकिन क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता, बात को समझिए। तो क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है, उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित कर जाती है। अगर पूरा क्रोमियम का ही बना देगा ना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए उस पर खाली क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। आगे जो हमारा अथवा में जो क्वेश्चन था ना, क्या था कि अलैंगिक जनन क्या है। तो देखिए, वह जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग वाले जीव की आवश्यकता नहीं होती उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ख नंबर में क्या कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 1 नंबर में हो गया विखंडन, कि जनन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मुख्यतः एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। और एक हो गया हमारा, एक यहाँ पर हो गया हमारा मुकुलन। 2 नंबर में मुकुलन है। ठीक है, यहाँ पर मुकुलन लिख के डैश दे दीजिएगा, मुकुलन। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सबसे पहले जीव के शरीर पर एक उभार बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल समय के साथ बड़ा होकर अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा इस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। यहाँ पर देखिए आप क्या करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मुकुलन लिख दीजिएगा। ठीक है, मुकुलन लिखने के बाद यहाँ पर डैश दीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर ये जो 2 नंबर को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, तो थोड़ा अच्छा होगा, सूटेबल होगा देखने में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर हमारा सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो जाता है, सोशल साइंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा। तो वन सर्वेक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता है या फिर सकती है। तो कौन बनाते हैं सर, केंद्र सरकार भी बनाते हैं और राज्य सरकार भी बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सर्वव्यापक संसाधन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए पहला क्या है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सब के सब हो जाएंगे। आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर कि मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। देखिए 2 लाभ क्या क्या है कि राज्य किसी भी नागरिकों से जाति, लिंग, स्थान, धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, नहीं करेगा, लिखिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, माने जो राज्य है, राज्य मतलब किसी भी नागरिक से मतलब जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर मौलिक अधिकार के तहत ये चीज हो पाता है। आगे देखिए आगे आपका क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन सी है बताइए। देखिए 1951 में हुआ, फिर 10 साल बाद 1961 में हुआ, फिर 10 साल बाद 1971 में हुआ, फिर 10 साल बाद 1981 में हुआ, फिर 10 साल बाद 1991 में हुआ, फिर आपका 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, 2021 में होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ। अब शायद देखिए हो जाएगा आपका 2022 में, तो ये चीज होगा सर, इसको आप लोग देखिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, आगे हमारे स्टार्ट हो जाता है संस्कृत। क्या स्टार्ट हो जाता है? संस्कृत। तो संस्कृत में देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी होगा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है कि खगा कुत्र कुजंती। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है कि खगा वृक्षे कुजंती, तो यहाँ पर वृक्षे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जना इति पदे का विभक्ति, देखिए जना ये जो है ना, इसमें कौन सा विभक्ति है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है, मतलब प्रथम विभक्ति है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क पादपान सिंचंती। ठीक है, तो मालाकार पादपान सिंचती। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जना प्रातः उद्याने भ्रमंती आस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किमस्ति। माने यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है, इस पद में अव्यय कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो प्रातः है ये हमारा अव्यय है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।